सुबह के 6:30 बज रहे हैं। वॉक कर रहा हूँ सुभाष पार्क में, कोची। अचानक से ख्याल है कि वीडियो बनाना चाहिए स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। स्टीरियोटाइप्स जो हैं हमारे समाज में, खासकर इंडियन सोसाइटी में। स्टीरियोटाइप्स का हिंदी में मतलब है कि काफ़ी सारी लोगों की एक चीज़ के बारे में गलत धारणा। तो कुछ इंडियन सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि मैंने फेस किए हैं, उसके बारे में बात करने का मन कर रहा था। हमारी लाइफ में शादी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो शादी के आसपास बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं इंडियन सोसाइटी में। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरी शादी का टाइम आया था तो काफ़ी डिस्कशन चला था। मैं बचपन से बोर्डिंग स्कूल में रहा था, बट मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मेरे लिए लड़की ढूंढें, बट मेरे कुछ और प्लान थे। मेरी शादी को अब 10 साल हो गए हैं और मेरी वाइफ रशिया से है। मेरा 8 साल का एक बेटा भी है। तो मेरी लाइफ अभी तक काफ़ी एक्सपीरियंस रही अलग अलग और काफ़ी इवेंटफुल रही है। तो पर शादी का जब टाइम आया था तो काफ़ी दिक्कतें आई थी पेरेंट्स को ये डिसीजन एक्सेप्ट करने में, और काफ़ी साल लगे एक्चुअली उनको एक्सेप्ट करने में। और जो बाकी के लोग हैं उन्होंने क्या क्या बातें बोली, तो वो भी शेयर करने का मन कर रहा था, ताकि कुछ लोग जो कि सिमिलर सिचुएशन में हों, जैसे कि किसी ने इंटर कास्ट मैरिज है, इंटर कंट्री मैरिज है, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज है। तो ये टॉपिक लोगों की लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो इसलिए सोच रहा था इस बारे में थोड़े से अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये कोई सुपर डुपर इंसाइट नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे विचार हैं, और मेरे लिए अभी तक इन्होंने काम किया है। इस तरीके से सोचने से तो हो सकता है कि एटलीस्ट किसी के मेरा एक्सपीरियंस काम आ जाए। तो जैसे मैंने बताया, मेरी शादी को 10 साल हो गए। तो मेरे पेरेंट्स, मैं उस टाइम जॉब करता था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजर। तो हमारा रिलेशनशिप को उस टाइम पर काफ़ी ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए थे। मैं और भाई अच्छे से जानते थे, हम मिले भी थे। तो ये हुआ कि चलो अब एक नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया, तो शादी की तरफ जाना हम दोनों का एक कॉमन म्यूचुअल अग्रीमेंट था। तो पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स शादी के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे थे कि शादी कहाँ हो, कैसे लड़की देखें। तो मैंने पेरेंट्स को बताया कि ये है मेरी तो गर्लफ्रेंड, दूसरे कंट्री से है, रशिया से। तो मेरे को याद है जब मैं कार में बैठा था पापा के साथ, जब मैंने ये बात बताई, मेरे पापा सुन के शॉक रह गए। पहला जवाब ये आया कि खाना अलग है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कशन में सबसे पहले निकल गई वो था खाना, फिर आया कि कल्चर अलग है। तो मेरे पापा ने थोड़ा सा ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं चाह नहीं रहा था कि ये रिस्पॉन्स दे। बट चलो कोई ना, उनका अपना विचार है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि वो लड़की और मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हमारा रिलेशनशिप ऐसे कुछ जल्दबाजी में लिया हुआ स्टेप नहीं है, सोच समझ के लिया है। और मेरा तब तक कुछ ऐसा और कोई रिलेशनशिप था भी नहीं। तो पिताजी को बताया, पिताजी शॉक रह गए। फिर मैंने बोला कि मेरा डिसीजन है,
मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला ये तो कैसे चलेगा ऐसे, ये तो इंटर कंट्री मैरिज है, कल्चर भी अलग है, कैसे मैनेज करेंगे। विदेश की लड़कियाँ शादी करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और बच्चों को वापस लेके भाग जाती हैं। बहुत सारे केस सुने हैं। तो मेरे पेरेंट्स के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी इंटर कंट्री मैरिज की जो मेरे पास भी नहीं थी। तो थोड़ा सा मेरे को सरप्राइज़ हुआ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कैसे रिसर्च किया कहीं से। तो चलो कोई बात ना, मैंने बोला देखो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विश करूँगा कि आप इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मेरा तो डिसीजन यही है। मैं एक ग्रोन अप हूँ और मैं ऐसे एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उसको कमिटमेंट भी दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता और मैं हटना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपके कहने से सिर्फ एक सोसाइटी के प्रेशर में आके मैं अपने लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं किसी को अधिकार दे सकता लेने का। तो फिर हाँ, मेरे पापा ने उस टाइम कुछ नहीं बोला। तो फिर मम्मी से बात हुई। मम्मी की तरफ से काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन आया। नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, मेरी मम्मी ने वैसे बागने में तो काफ़ी समझ गई थी, बट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, बट थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज़ हुआ। मेरी मम्मी ने बोला कि लोग समाज में क्या बोलेंगे, लोग ये बोलेंगे कि दूसरे देश के लिए आया। अब हम लोगों को क्या बोलेंगे, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे संस्कारी नहीं हैं। तो मैंने बताया इसका संस्कार के साथ क्या रिलेशन है। मैं एक आदमी को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये तो मेरा डिसीजन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कहते कि वही वाली बात रिपीट कर दी, लड़कियाँ बच्चे लेके भाग जाती हैं और वो फैमिली में नहीं रहती। और भी बहुत सारे रीज़न। तो थोड़ा सा मेरे को रेजिस्टेंस मिली फैमिली से। और भी कई लोगों से बात करी, मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर की मिक्स रिएक्शन थी, बट मैं अपनी जगह पर स्ट्रांगली अपने स्टैंड पर जमा रहा। तो हमारी शादी हुई और सब कुछ ठीक रहा। हमारा बेटा ही पैदा हुआ। कुछ ऐसा जो मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ उनको नहीं मिली। हाँ, कुछ मेरे पेरेंट्स के बाद में भी शिकायतें थी कि वो जो इनको इंडियन लड़की से उम्मीदें थी वो उनको नहीं मिली। बट चलो कोई ना, मैं आजकल देखता हूँ मेरे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरी वाइफ का खुश होना ज़रूरी था। तो दिक्कतें हर एक रिलेशनशिप में आती हैं, बट मोर और लेस अभी तक सब सही है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने गलत डिसीजन लिया। तो बस यही बताना चाहता था कि ये बहुत सारे हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था बताने का कि इन स्टीरियोटाइप्स को आदमी अगर अपनी जगह स्ट्रांग हो गए, स्टैंड लेके, इंडिपेंडेंट हो गए फेस करे तो ओवरकम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में होंगे कि कई बार इंटरकास्ट मैरिज होती है, माँ बाप मानते नहीं हैं, लड़का लड़की को कमिटमेंट कर देता है या फिर लड़की लड़की को कमिटमेंट कर देती है, फिर फैमिली के प्रेशर में आके किसी और से शादी कर देते हैं, फिर उस लड़के या लड़की के साथ नहीं बनती, फिर उसके साथ लड़ाई होती है, उसको कोसते हैं, फिर अपने पुराने के साथ सीक्रेटली अफेयर चल जाता है। उससे किसका फ़ायदा होता है? उससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। ये तो सबको एक दूसरे को धोखा देने की वाली बात है। उनको लगता है माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर रहे हैं। माँ बाप खुश होते नहीं हैं क्योंकि सारे दिन बच्चे उदास हैं। तो आदमी को या लड़की को जब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो उस मामले में थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने डिसीजन से किसको धोखा दे रहा हूँ और किसको खुश कर रहा हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है आदमी के खुद के लिए। अगर वो खुद दुखी रहेगा तो किसी को खुश नहीं कर सकता, ना अपने हस्बैंड को, ना अपने वाइफ को, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने बच्चों को। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है
जो आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं और समाज आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो कोशिश करें कि प्रेशर में ना आए और ये सोचें कि समाज प्रेशराइज क्यों कर रहा है। बहुत सारे लोग डरे रहते हैं, उनको कोई भी नई चीज़ आती है ना, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो नई चीज़ आ गई, इससे कैसे निपटेंगे, समाज में बेइज्जती हो जाएगी। बट एक्चुअली में लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी हैं, हर कोई सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है। और ये जो सिर्फ विचार है कई बार आदमी के दिमाग में रह जाते हैं कि उसने क्या सोचा, रिश्तेदारों ने क्या बोला। अल्टीमेटली आपकी लाइफ की दिक्कतें आपको ही सॉल्व करनी पड़ती हैं, कोई और नहीं आता। तो जब आपकी लाइफ की दिक्कतें आपको ही सॉल्व करनी पड़ रही हैं, तो फिर अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो भी खुद लें, क्यों किसी के ऊपर उसको डाल रहे हैं। और जिम्मेदारी, जब तक आदमी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, वो कभी खुश नहीं पा सकता। तो ऑथेंटिक रहें, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद लें और स्ट्रांग रहें। ओके, चलो अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।